हेलो स्टूडेंट्स आज हम सब लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट में और इस टॉपिक को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, द मेल गैमीट विच इज कॉल्ड स्पर्म विद द फ्यूजन विद फीमेल गैमीट विच इज कॉल्ड ओवम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पर्म और ओवम यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मेल बॉडी में बनता है, फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में बनता है। तो मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़ हो जाना, उनके न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़ हो जाना, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन बोलते हो। और आपने इसको काफ़ी बार अपनी बुक में देखा होगा, सुना होगा, जूलॉजी और बॉटनी में। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन में आगे क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन सिंगल फर्टिलाइज सेल इज मेड विच इज़ कॉल्ड जाइगोट और एग। हम सबको पता है कि जब भी स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं उनके न्यूक्लियस, तो फ्यूज़न के बाद एक सेल बनती है, एक डिप्लॉयड सेल बनती है और उस डिप्लॉयड सेल को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? हम उसको जाइगोट कहते हैं या फिर फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है या जाइगोट नाम की सेल बनती है जो अल्टीमेटली आगे चलकर डिवीज़न और डिफरेंशिएशन करके एक कंप्लीट बॉडी में चेंज हो जाती है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। साइट का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है। आमतौर पे हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो लोअर हमारे एनिमल्स होते हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इन सब एनिमल्स में अक्सर हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि बॉडी से बाहर होता है। जबकि जो बहुत डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, खासतौर पे जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है? एग्जैक्ट कहाँ पर होता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, इस बेसिस पे हम फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से डिवाइड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन साइट? Fertilization occur outside the body of female in most of the non-chordates and it is called external fertilization. Okay students, while the fertilization when takes place inside the body of the female as in humans, then such type of fertilization is called internal fertilization. मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या हो सकती है। एक तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो सकती है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तब उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके यूट्रस में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जैसे हम ह्यूमंस में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वीडियो आपकी कॉम्प्लेक्स होगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपको अगर समझ में नहीं आएगी तो एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेंगे और इस नोट्स को मुझसे टेलीग्राम पे ले लेंगे PDF की फॉर्म में, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? स्पर्म एग इंटरेक्शन, यानी स्पर्म जो है यानी मेल गैमीट जो है वो एग से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात हो गई अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द एग। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द एग का मतलब ये हो गया कि जो स्पर्म होता है वो स्विम करता है, तैरता है, चलता है, मूवमेंट करता है अपनी टेल्स की मदद से, और वो फाइनली जो है हमारी जो सेकेंडरी oocyte फीमेल्स के अंदर जो अनफर्टिलाइज एग है यानी सेकेंडरी oocyte है उसके कांटेक्ट में आता है। ठीक है ना, और जो कांटेक्ट होता है स्पर्म का किससे? सेकेंडरी oocyte से। सेकेंडरी oocyte से जो कांटेक्ट होता है स्पर्म का वो क्या होता है? एक्सीडेंटल होता है, यानी वो पहले से फिक्स नहीं होता है। स्पर्म जो होता है वो सेकेंडरी oocyte से क्या करता है? एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आता है। ठीक है ना, तो दिस इज क्या? दिस इज कॉल्ड अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द एग। उसके बाद अगला इवेंट जो आता है दैट इज कॉल्ड इग्लूटिनेशन। व्हाट इज इग्लूटिनेशन? इग्लूटिनेशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि स्पर्म और एग जो होते हैं उनके पास कुछ सब्सटेंस वो बनाकर, केमिकल सब्सटेंस बनाकर जो है रिलीज़ करते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पर्म और एग बनाकर रिलीज़ करते हैं और वो क्यों रिलीज़ करते हैं? ठीक है ना, तो इग्लूटिनेशन का मतलब होता है द जेली लाइक सब्सटेंस अराउंड द सेकेंडरी oocyte मेक अ केमिकल सब्सटेंस विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजिन एंड स्पर्म प्रोड्यूस अ केमिकल विच इज कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, जो सेकेंडरी oocyte होता है यानी जो एग होती है, अनफर्टिलाइज एग होती है, वो अपने चारों ओर एक तरह का केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजिन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजिन, तो फर्टिलाइजिन क्या है? फर्टिलाइजिन इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज सिक्रीटेड बाय द oocyte, विच इज सिक्रीटेड बाय द सेकेंडरी oocyte या फिर oocyte, while sperm also secrete a chemical substance which is called एंटी फर्टिलाइजिन। क्या बोलते हैं उसको? एंटी फर्टिलाइजिन। अक्सर ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है एग्जाम में। तो फर्टिलाइजिन कौन सिक्रीट करेगा? oocyte। और एंटी फर्टिलाइजिन कौन सिक्रीट करेगा? स्पर्म। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो एग का जो फर्टिलाइजिन केमिकल है और स्पर्म जो सिक्रीट कर रहा है एंटी फर्टिलाइजिन, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? लिंक हो जाएंगे। यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जैसे लॉक और की होता है ना, ताला और चाबी होता है, आपस में चाबी जो होती है ताले के अंदर जाकर फिट हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल एग के फर्टिलाइजिन केमिकल से आपस में क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? जो स्पर्म होगा वो एग से टेम्पोरेरी अटैच हो जाएगा, यानी अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्पर्म जो है वो एग से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे का जो इवेंट है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म क्या करेगा? एग को पेनिट्रेट करेगा, एग की मेम्ब्रेन को तोड़कर वो उसके अंदर जाएगा। तो स्पर्म एग को कैसे पेनिट्रेट करता है? स्टूडेंट्स, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था, और जब मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बताया था स्पर्म की बॉडी में हेड होता है और उसके बाद मिडिल पीस होती है और फिर टेल होता है। हेड के ऊपर इस तरह से आगे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम विच इज मेड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये जो एक्रोसोम जो एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर है हेड पे होती है स्पर्म के, इस एक्रोसोम पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि एग के सरफेस को क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, यानी कि जो एंजाइम है उसका नाम क्या होगा? स्पर्म लाइसिन। उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये क्या है? स्पर्म लाइसिन एक एंजाइम है, एक टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम है जो एक्रोसोम पे होता है। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एग की मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर देता है, यानी उसको घुला देता है, उसको तोड़ देता है, और जिससे क्या होता है? स्पर्म जो है वो इंटर कर जाता है कहाँ पर? एग के अंदर। ठीक है ना। अब एग के अंदर इंटर करने के बाद फिर क्या होता है? एग के अंदर इंटर करने के बाद अब स्पर्म जो है आगे क्या करेगा? अब अगला इवेंट आएगा बिहेवियर ऑफ स्पर्म विद द ओवम। अगर आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रही हो तो आप सेटिंग में जाकर क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बिहेवियर ऑफ स्पर्म विद द ओवम, इसमें क्या होता है? यूजुअली द इंटायर स्पर्म इंटर्स इनटू द ओवम। आमतौर पे क्या होता है? पूरा का पूरा जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर क्या करता है? चला जाता है, घुस जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे सी अर्चिन क्या है? सी अर्चिन एक एनिमल होता है। सी अर्चिन में क्या होता है? स्पर्म का टेल जो है वो बाहर ही रह जाता है, और स्पर्म की मिडिल पीस और स्पर्म का हेड वाला जो पोर्शन होता है वो एग के अंदर इंटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनना। यूजुअली क्या होता है? पूरा का पूरा स्पर्म एग के अंदर इंटर करता है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ एनिमल हैं जैसे सी अर्चिन, उसमें क्या होता है कि स्पर्म का जो टेल होता है वो बाहर ही रह जाता है, और स्पर्म की मिडिल पीस और स्पर्म का हेड जो होता है वो एग के अंदर एंट्री करता है। और एग के अंदर एंट्री करने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो एग का न्यूक्लियस है वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़न के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई यानी कि मेल न्यूक्लियाई यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियाई, और फीमेल न्यूक्लियाई मतलब हमारी सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियाई है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं जब स्पर्म एग के अंदर इंटर कर जाता है। और आफ्टर द फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे चलकर डेवलपमेंटल प्रोसेस में फिर एम्ब्रियो और फिर फाइनली जो है एक नए ऑफ स्प्रिंग में, एक नए इंडिविजुअल में, एक नई बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इस वीडियो में लास्ट में आपको कुछ बायोकेमिकल इवेंट्स लिखे हुए हैं। इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि देखो जो स्पर्म होता है और जो एग होता है उनसे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं स्पर्म से और एग से, उनको गैमोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैमोन्स। ठीक है ना। जैसे स्पर्म से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको एंड्रोगैमोन्स कहा जाता है। इसी तरह से जो एग से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको गाइनोगैमोन्स कहा जाता है। तो एंड्रोगैमोन्स आर द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय द स्पर्म, while the gynogametes are the hormone which is secreted from the egg. ओके स्टूडेंट्स, अब ये भी आप जान गए। अब लास्ट में ये एंड्रोगैमोन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एंड्रोगैमोन फर्स्ट एंड एंड्रोगैमोन सेकंड।
वाइल द एंड्रोगैमोन क्या होता है, एंड्रोगैमोन फर्स्ट क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म की एक्टिविटी के लिए, और एंड्रोगैमोन 2 जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से गाइनोगैमोन्स भी 2 टाइप के होते हैं, गाइनोगैमोन फर्स्ट, गाइनोगैमोन सेकंड। गाइनोगैमोन फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, वो एंड्रोगैमोन फर्स्ट को न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म जो है वो क्या हो जाए, स्पर्म की स्पीड जो है वो ख़त्म हो जाए। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से जो है क्या होता है, जो गाइनोगैमोन सेकंड होता है वो स्पर्म को एग के सरफेस से अटैच कराता है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखी हुई है जिसमें फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन के बारे में लिखा है। मैंने अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजन नाम का जो केमिकल होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, एग से सिक्रीट होता है। ये एक तरह का केमिकल ग्लाइकोप्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है जो कि अमीनो एसिड और मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इन सब से मिलकर बना होता है। कौन सी चीज़, फर्टिलाइजिन। इसी तरह से बच्चों फर्टिलाइजिन जो होता है वो अनफर्टिलाइज एग से सिक्रीट होता है और ये एग को सराउंड करता है। और ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में ये जो फर्टिलाइजिन होता है वो कहाँ से निकलता है, वो एग के चारों ओर मौजूद जो जोना पैलोसिडा नाम की सेल्स होती हैं उनसे सिक्रीट होता है। फर्टिलाइजिन का काम क्या होता है, फर्टिलाइजिन जो है वो स्पर्म को स्टिकी बनाता है। इसी तरीके से जो है एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस जो होता है वो स्पर्म से सिक्रीट होता है, स्पर्म की मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है। और ये एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस जो होता है ये एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं और ये क्या करती हैं, ये एग के फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस के साथ जुड़कर जो है स्पर्म को टेम्पोररीली क्या करती हैं, एग के साथ जोड़ देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज क्या पढ़ लिया, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप दोबारा से एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो की PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और अगर चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।